हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम एंड फ्रेज को जो आपके अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लास को आप एंड तक देखना। क्लास अगर आपको देख के अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो सबसे पहला इडियम है वो है अ कोल्ड डे इन हेल। कभी भी आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट आए अ कोल्ड डे इन अ हेल, इसका मतलब होता है डेट नेवर हैपन्स, यानी जो घटना कभी घटित ही ना हो, वो चीज़ें जो कभी भी ना हो उसको हम इन टर्म्स ऑफ इडियम क्या कहते हैं, अ कोल्ड डे इन हेल। तो याद रखना, इसका मतलब होता है जो कभी ना हो। नेक्स्ट है बैप्टिज्म ऑफ फायर। बैप्टिज्म ऑफ फायर का मतलब क्या होता है, डिफ़िकल्ट स्टार्टिंग, यानी मुश्किल शुरुआत जिसको बोलते हैं। जब आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, तो उसको हम इन टर्म्स ऑफ इडियम बैप्टिज्म ऑफ फायर कहते हैं। तो कभी आपके एग्जाम में स्टेटमेंट आए बैप्टिज्म ऑफ फायर, इसका मतलब है मुश्किल शुरुआत। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मुश्किल शुरुआत। नेक्स्ट जो आपका इडियम है वो है ऑन द टेक। ऑन द टेक कभी भी आए, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रिश्वत लेना, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेकिंग ब्राइब। ब्राइब का मतलब ही घूस या रिश्वत होती है जो अपना काम कराने के लिए किसी को दिया जाए। तो इस इडियम का मतलब होता है ऑन द टेक का मतलब घूस लेना या रिश्वत लेना। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिश्वत लेना। नेक्स्ट है थिक एज थीव्स। थिक एज थीव्स का मतलब है फास्ट फ्रेंड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता बोलते हैं, या बहुत ज़्यादा इसे क्लोज फ्रेंड्स बोलते हैं, या बहुत ज़्यादा पक्के दोस्त कह सकते हो, सच्चा साथी कह सकते हो, बहुत सारे तरीके से कहते हैं। तो कभी ये आए थिक एज थीव्स, इसका मतलब क्या होता है, बेस्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड्स, जिसको बोलते हैं घनिष्ठ मित्र। नेक्स्ट है गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का मतलब होता है जब आप तरक्की करना स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्रोग्रेस करना स्टार्ट करते हैं, मेक प्रोग्रेस जिसको बोलते हैं। तो कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा टर्म आए गेन ग्राउंड, इसका मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर चुके हैं। मेक प्रोग्रेस, जिसको क्या कहते हैं, प्रोग्रेस को हम क्या कहते हैं, तरक्की करना। अब देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इडियम है वो है आपका बीट द रैप। बीट द रैप कभी भी है, इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, जिसको हम बोलते हैं सजा से मुक्ति। ठीक है, बीट द रैप का मतलब होता है सजा, या कोई भी दोषी है उसको मुक्ति दिया जाए उसकी सजा से, उसको कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्री फ्रॉम पनिशमेंट, जिसको कहते हैं सजा से मुक्ति। नेक्स्ट है पुल द प्लग। पुल द प्लग इडियम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बंद करना, जिसको हम टर्न ऑफ करना कहते हैं। जैसे होता है ना कि आपने प्लग खींच दिया किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का या किसी भी चीज़ का, तो वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो पुल द प्लग का मतलब होता है टर्न ऑफ करना, जिसको हम कहते हैं बंद करना। ठीक है, टर्न ऑफ करना, जिसको हम क्या कहते हैं, बंद करना। नेक्स्ट है आपका फॉर माई मनी। फॉर माई मनी का मतलब होता है इन माई ओपिनियन, जिसको हम बोलते हैं मेरी राय से। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा ओपिनियन तो ये है, इन माई ओपिनियन यानी मेरी राय से, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर माई मनी। तो थोड़ा आपको जितने भी इडियम्स है याद करना है, ठीक है, क्योंकि हम अगर ट्रिक भी लगाएं तो इतना मतलब याद हो नहीं पा रहा। फॉर माई मनी का मतलब होता है मेरे विचार से। नेक्स्ट है मनी स्पिनर। मनी स्पिनर का मतलब होता है वेरी प्रॉफिटेबल, जिसको बोलते हैं जो चीज़ें बहुत लाभप्रद हो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, तो मनी स्पिनर कहलाता है। मनी स्पिनर का मतलब होता है वेरी प्रॉफिटेबल, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, लाभप्रद कहते हैं। नेक्स्ट है वेल ऑयल्ड मशीन। वेल ऑयल्ड मशीन को बोलते हैं ईजी टू डू वर्क। कोई भी आसान काम, आसान कार्य जिसको बोलते हैं वो है वेल ऑयल्ड मशीन। सारे इडियम्स आपके हैं, ये आपको थोड़े लर्न करने पड़ेंगे बट इम्पॉर्टेंट है। ईजी टू डू वर्क मतलब होता है आसान कार्य। नेक्स्ट है बिग डक्स। बिग डक्स का मतलब है लॉट्स ऑफ मनी, जिसको हम बोलते हैं बहुत सारा पैसा या बहुत सारा धन जिसको बोलते हैं। तो कभी आए बिग डक्स, इसका मतलब होता है बहुत धन या बहुत सारा पैसा या बहुत सारा धन जिसको बोलते हैं। देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो है वो है बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब है, जैसे हम बोलते हैं ना कि पूरा बोरिया बिस्तर लेके तैयार है या पूरे बोरिया बिस्तर के साथ, उसको हम बोलते हैं, यानी सारा सामान लेके, जिसको हम बोलते हैं विद ऑल बिलोंगिंग्स। ठीक है, तो कभी भी आए बैग एंड बैगेज, इसका मतलब है सारा सामान लेकर, जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बिहाइंड द सीन्स।
बिहाइंड द सीन्स का मतलब है जो चीज़ें छिप के हो, गुप्त रूप से हो, सीक्रेटली हो, उसको बोलते हैं बिहाइंड द सीन्स। जैसे बोलते हैं ना कि पीछे से कोई चीज़ आ रही है, जो चीज़ छुपी हुई है, तो बिहाइंड द सीन्स का मतलब सीक्रेटली होता है, जिसको हम बोलते हैं गुप्त रूप से। नेक्स्ट है डोंकीज ईयर। डोंकीज ईयर का मतलब है बहुत लंबा समय, ठीक है, अ लॉन्ग टाइम जिसको बोलते हैं। डोंकीज ईयर कभी भी इसका मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम, यानी जिसको हम बोलते हैं बहुत ही लंबा समय। नेक्स्ट है क्राई फॉर द मून। जैसे हम बोलते हैं ना कि चांद की चाहत करना, और भी हमें पता है कि हमें मिलेगा नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ की चाहत करना जो हमें मिलना असंभव हो, उसको हम बोलते हैं क्राई फॉर द मून, जिसको हम क्या बोलते हैं डिज़ायर फॉर द अनअटेनेबल। अनअटेनेबल जो हम चीज़ प्राप्त ना कर पाए उसको बोलते हैं। तो क्राई फॉर द मून का मतलब है असंभव चीज़ की चाहत करना। नेक्स्ट जो इडियम है वो है चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स का मतलब है पूर्ण विवरण के साथ, जिसको हम बोलते हैं ना कि पूरी कंप्लीट डिटेल्स के साथ में, या कोई भी चीज़ जो फुल डिटेल में हो, ठीक है। तो चैप्टर एंड वर्स का मतलब है इन फुल डिटेल, जिसको हम बोलते हैं पूर्ण विवरण के साथ। अब देखो आगे के इडियम्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इडियम है वो है आपका फिट टू होल्ड अ कैंडल टू। फिट टू होल्ड अ कैंडल टू का मतलब होता है जो चीज़ें सुटेबल हो, या जो चीज़ें उचित हो, या जो चीज़ें उपयुक्त हो, ठीक है। इतना बड़ा इडियम है। फिट टू होल्ड टू है कैंडल, इसका मतलब फिट हो रहा है, यानी वो चीज़ें उचित है, इससे याद कर सकते हैं। जिसका मतलब सुटेबल है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो चीज़ें उचित या तो उपयुक्त हो। नेक्स्ट है गाला डे। गाला डे होता है सेलिब्रेशन डे जिसको बोलते हैं, या कोई भी ऐसा खुशी का दिन, या कोई भी ऐसा उत्सव का दिन गाला डे कहलाता है। तो गाला डे कभी भी इसका मतलब होता है जो चीज़ें उत्सव मनाने का हो, या खुशी मनाने का हो, आनंद मनाने का हो, सेलिब्रेशन डे, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, खुशी या उत्सव का दिन। नेक्स्ट है गेट द बेटर ऑफ। गेट द बेटर ऑफ का मतलब है किसी भी चीज़ को ओवरकम कर लेना, या किसी भी चीज़ पर काबू पा लेना। तो कभी भी ये ईडियम आया आपके एग्जाम में, गेट द बेटर ऑफ, इसका मतलब है काबू पाना, कोई भी चीज़ को ओवरकम करना, ठीक है। टू ओवरकम मतलब काबू पाना। नेक्स्ट है गेट विंड ऑफ, ठीक है। गेट विंड ऑफ का मतलब है टू नो द सीक्रेट, किसी के भी भेद पता कर लेना, या उसी कोई भी ऐसी जानकारी हो जो सीक्रेट हो उसको जान जाना, ठीक है। तो कभी भी आए गेट विंड ऑफ, इसका मतलब है भेद जानना। नेक्स्ट है गैबल गैबल। गैबल गैबल का मतलब जो चीज़ें फुल स्टॉक में आती हो, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना बेकार की बातें करना, पागलों की तरह बातें करना, गैबल गैबल कहलाता है। गैबल गैबल कभी भी आए फुल स्टॉक, जिसको बोलते हैं मूर्खता वाली वार्तालाप भी कह सकते हो, या सिर्फ आप बात कह लो। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे थोड़े इडियम एंड फ्रेज जो कि इंपॉर्टेंट थे, और डेली जो हम पढ़ते हैं, प्रीवियस ईयर में पढ़ते हैं, या बहुत सारे ऐसे इडियम हैं जो बहुत बार हमने पढ़े हैं, उनसे थोड़े हटके थे, इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।